हेलो बच्चों, सिंक्रोन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का जीव विज्ञान लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहला चैप्टर जीवों में जनन पढ़ रहे थे। तो जीवों में जनन के अंतर्गत हमने बताया कि दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो पिछले वीडियो में हमने आपको अलैंगिक जनन के बारे में पूरा मैटर प्रोवाइड कर दिया था, सब कुछ बता दिए थे। आज हमारा जो नया वीडियो है या हमारा जो नया टॉपिक है लैंगिक जनन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? लैंगिक जनन, यानी इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, आज का हमारा टॉपिक क्या है? लैंगिक जनन। तो हमने आपको जो अलैंगिक जनन बताए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उन्होंने बताया जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके मतलब इस क्रिया में किसी एक जनक की आवश्यकता होती है। यानी कि अलैंगिक जनन में जनन के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन लैंगिक जनन में जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत युग्मकों या दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। तो जैसे मान सकते हैं हम नर और मादा। ठीक, एक पेयर है, दो विपरीत जनक हैं, नर और मादा। तो जो नर होता है, नर से नर युग्मक बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेल गैमीट। ठीक, मादा से मादा युग्मक, जिसे हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट। ठीक, मेल एंड फीमेल गैमीट। तो जो नर युग्मक होते हैं इनसे शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, यानी कि स्पर्म बनते हैं। ठीक, और मादा युग्मक से अंडाणु यानी कि ओवम का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए जो शुक्राणु जो और अंडाणु हैं, ये क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, यानी ट्विन होता है, और द्विगुणित होते हैं, और ये भी क्या होता है? द्विगुणित होता है। यानी इसमें गुणसूत्र जो है पेयर में थे गुणसूत्र, तो इनमें जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, या हम कह सकते हैं 23rd पेयर। तो यहाँ पे जो होता है ये इसे हम क्या कहेंगे? डिप्लॉयड कहते हैं या द्विगुणित। इसी तरह इसमें भी होता है। तो इनमें जो होता है जब संलयनित होते हैं, इनमें जब निषेचन क्रिया होता है, तो निषेचन क्रिया होने से पहले इनमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है इन दोनों कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? अगुणित कहेंगे। ठीक, इसे भी अगुणित कहेंगे। ठीक, तो ये अगुणित हो जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? हैप्लॉयड कहते हैं। अब यहाँ पे जो निषेचन होने के बाद, तो निषेचन क्रिया में क्या होता है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि और यहाँ पे क्या बनता है? युग्मनज, यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। क्या बनते हैं? जायगोट बनते हैं। तो जो जायगोट होता है ये भी क्या होता है? 2n होता है प्लट का, यानी कि n प्लस n नहीं होगा ना, यानी तो क्या बनेगा? हैप्लॉयड बनेगा। अब यहाँ पे जो होता है इस युग्मनज जो जायगोट बना है, इनमें समसूत्री विभाजन होता है।
कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होता है। तो समसूत्री विभाजन के अंतर्गत यहाँ होता है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है और इसके द्वारा क्या होता है, कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा ये यहाँ पे एक नए शिशु उत्पन्न होती है, एक नया संतान की उत्पन्न होती है। तो ये हो गए लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के लिए अलग अलग जंतु होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे हम बात करते हैं द्विलिंगी जंतु। कौन सा जंतु? द्विलिंगी जीव। पहला है द्विलिंगी जीव, जिसे हम क्या कहेंगे? बाईसेक्सुअल। क्या कहेंगे हम? बाईसेक्सुअल कहते हैं। तो जो द्विलिंगी जीव होते हैं इनमें नर व मादा जनन अंग, द्विलिंगी जीव में क्या होता है, नर व मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में एक ही साथ उपस्थित होते हैं। यानी कि इसमें हम लिखेंगे नर व मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में, दोनों एक ही जीव में एक ही साथ उपस्थित होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी जीव या जंतु कहते हैं। तो जब हम द्विलिंगी जंतु की बात करते हैं तो अगर हम जंतु की लेंगे तो इसमें एग्जाम्पल जो होते हैं द्विलिंगी जंतु में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे आपके? इसमें आ जाएगा केचुआ, कामा, जोंक, ठीक, स्पंज, इसके बाद लीवर फ्लूक। ठीक, यह जो होते हैं जंतु होते हैं, कैसे होते हैं? द्विलिंगी जंतु। इन जंतुओं में नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही में जुड़े उपस्थित होते हैं, इसलिए इन जंतु को हम क्या कहते हैं? इनमें दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी जंतु कहते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं पादप की, पादप में प्लांट्स में बात करते हैं तो इनमें देखिए नर जनन अंग, नर जनन अंग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। वह मादा जनन अंग जिसे हम स्त्री केसर अंग, दोनों एक ही जीव में, एक ही पौधे में एक साथ एक ही पुष्प में बात करेंगे, पुष्प में एक साथ उपस्थित होते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? हम जिनमें नर जनन यानी पुंकेसर, मादा जनन यानी स्त्री केसर, दोनों एक ही पुष्प में एक साथ उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी पौधे कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है मुख्य रूप से गुड़हल, गुलाब, आम, अमरूद, गुड़हल, गुलाब, आम, अमरूद, सेब, सरसों आदि। ये सभी क्या है? द्विलिंगी पौधे हैं, क्योंकि इनमें के पुष्प में दोनों जनन अंग एक ही साथ उपस्थित होते हैं, यानी कि नर जनन को हम पुंकेसर कहते हैं, ठीक, और मादा जनन को हम स्त्री केसर कहते हैं। तो इन दोनों एक ही पुष्प में एक साथ उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पौधे कहते हैं, जैसे गुड़हल, गुलाब, आम, अमरूद, सेब, सरसों आदि। इसी प्रकार हम बात करते हैं एक लिंगी जंतु की। एक लिंगी जीव जिसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल
यूनिसेक्सुअल एनिमल। इनमें क्या होता है कि इनमें नर जनन और मादा जनन दोनों विपरीत, दोनों अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं। इनमें क्या होता है, नर जनन अंग, नर जनन अंग व मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में, अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एक लिंगी जनन कहते हैं। अच्छा, इन्हें हम मादा को और भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम पादप को, जो त्रिलिंगी पादप होते हैं, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, उभयलिंगी, उभयलिंगी और समथैलेसी। ठीक, इन्हें हम द्विलिंगी, उभयलिंगी या समथैलेसी भी कहते हैं। तो इसी तरह जो एक लिंगी जीव होते हैं, इनमें नर जनन व मादा जनन अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम एक लिंगी जीव कहते हैं। मतलब किसी एक जीव में एक ही लिंग उपस्थित हो, यानी नर के या मादा के। तो किसी जीव में नर जनन और मादा जनन दोनों क्या अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक लिंगी जंतु कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, मनुष्य, और क्या हो सकता है, गाय, और भी जंतु है आदि, बहुत से हैं। ठीक, ये सब क्या होते हैं, एक लिंगी जंतु होते हैं। अब हम बादल की बात करें इसमें। ठीक, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नर जनन और मादा जनन दोनों अलग अलग पौधों में उपस्थित होते हैं। जैसे पुंकेसर अलग पौधे में और स्त्री केसर अलग पौधे में उपस्थित होते हैं, उसे हम एक लिंगी पादप, एक लिंगी या क्या कहेंगे इसे हम, एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी कहते हैं। ठीक, ऐसे पौधों क्या कहते हैं हम, एक लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी पौधे या जंतु कहते हैं, जिनमें केवल एक ही लिंग उपस्थित होते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है आपका, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, पपीता, ठीक, पपीता हो गया, और लौकी, खीरा, खजूर, केला आदि। केला आदि, ये क्या होते हैं, एक लिंगी पौधे होते हैं, यानी इन पौधों में केवल एक ही लिंग उपस्थित होता है। तो ये जो हो गए एक लिंगी। और भी चीज़ें एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं पौधों में, जैसे हम पौधों में देख सकते हैं कि एक वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे, बहुवर्षीय पौधे जो होते हैं, कुछ ऐसे पौधे जो होते हैं केवल एक ही वर्ष में, एक ही मौसम में जनन करते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें पौधे, एक वर्षीय पौधे, एक वर्षीय पौधे, एक वर्षीय पौधे क्या होते हैं, एक वर्षीय पौधे जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं धान, गेहूं। ठीक, ये क्या होते हैं, एक वर्षीय पौधे होते हैं, यानी कि एक ही वर्ष के उसी मौसम में, यानी एक जिस मौसम में इन्हें लगाया जाएगा उसी मौसम में क्या होते हैं, तैयार होकर भी नष्ट हो जाते हैं। एक ही मौसम में क्या होते हैं, यानी कि ये पौधे एक ही मौसम में नष्ट हो जाते हैं। क्या हम कहते हैं, डेड जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक,
द्विवर्षी पौधे, द्विवर्षी पौधे, द्विवर्षी पौधे में क्या होता है, जैसे प्याज हो गया, और क्या हो गया, प्याज हो गया, मूली हो गया, प्याज मूली, ठीक। ये जो होते हैं दूसरे मौसम में तैयार होते हैं, एक मौसम में न तैयार होकर दूसरे मौसम में तैयार होते हैं, ये क्या होते हैं, द्विवर्षी पौधे होते हैं। तीसरा है बहुवर्षीय पौधे, बहुवर्षीय पौधे ऐसे पौधे जो केवल किसी विशेष मौसम में क्या होते हैं, वर्ष के किसी विशेष मौसम में पौधे पुष्पन करते हैं या विशेष मौसम में पुष्पन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुवर्षीय पौधे। तो ये जो होते हैं यह भी क्या होते हैं, 2 वर्ष में नष्ट, 1-2 वर्ष में नष्ट हो जाते हैं। ये जो होते हैं काफ़ी दिनों तक रहते हैं, लेकिन इनमें जो पुष्पन होता है एक ही मौसम में होता है। जैसे आम हो गया, ठीक, आम के अतिरिक्त क्या क्या हो गया, सेब हो गया, कटहल, आम, सेब, कटहल आदि, ठीक है। तो ये बहुवर्षित होते हैं, काफ़ी दिनों तक तो रहते हैं, लेकिन जो इसमें पुष्पन होता है, इन पौधों में जो पुष्पन होता है एक विशेष मौसम में होता है, वर्ष के एक विशेष मौसम में इनमें पुष्पन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, बहुवर्षीय पौधे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कुछ पौधों में पुष्पन जीवन में एक बार निकलता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ पौधों में पुष्पन जीवन में एक ही बार होता है, जीवन में क्या होता है, एक ही बार होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में क्या होता है, एग्जाम्पल में बांस, ठीक। आप बांस देखते हैं, जो बांस होता है 50 से 100 वर्ष के अंतराल पे एक ही बार में यह पुष्पन करते हैं, एक ही बार जीवन में एक ही बार पुष्पन करते हैं, बाकी ये नहीं नष्ट हो जाते हैं इसके बाद। तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुवर्षीय पौधे, ठीक। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा इसमें, ये तो हो गया जनन, क्या हो गया, जनन क्रिया। अब इसे हम देखिए, जनन की जो क्रिया होती है 3 घटों में बांटी गई, लैंगिक जनन की घटनाएं को, लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की घटनाएं, ठीक। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कुछ, ठीक। तो इनकी जो घटनाएं होती हैं 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक। लैंगिक जनन की घटनाएं को 3, या लैंगिक जनन की घटनाएं 3 वर्गों में होती है, 3 भागों में होती है, 3 घटनाएं होती हैं लैंगिक जनन की, ठीक। पहला जो होता है निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं किसे कहते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं को हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक। दूसरा जो होता है निषेचन होता है, दूसरी घटना क्या है, निषेचन होती है।
इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक। और तीसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं, इसे कहते हैं पोस्ट, इसे कहते हैं पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, तीन घटनाएं हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन, और तीसरी जो होती है निषेचन पश्च घटनाएं। तो जनन की क्रिया होती है, या जनन जो क्रिया होती है, यह तीन श्रेणियों में होती है, या तीन घटकों में पूरी होती है। पहले जो घटक है, पहली घटनाएं होती है निषेचन पूर्व घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरी होती है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, और तीसरा जो होता है निषेचन पश्च घटना यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं यानी निषेचन पूर्व घटनाएं जो होती हैं, यह दो वर्गों में विभाजित होती है। ठीक, इसके अंतर्गत निषेचन पूर्व घटनाएं, इसके अंतर्गत निषेचन पूर्व की दो घटनाएं होती हैं। निषेचन पूर्व की दो घटनाएं होती हैं, पूर्व दो घटनाएं होती है। पहला घटना क्या है, युग्मक जनन। और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक, और गैमेट ट्रांसफर। क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर। तो निषेचन की पूर्व जो घटनाएं होती है, दो घटनाएं होती है निषेचन में के पूर्व की जो घटनाएं, एक होता है युग्मक जनन, दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। यानी युग्मक जनन जो होता है, यानी कि जो नर और मादा जनन अंग होते हैं उनके द्वारा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द्वारा, यानी जनन अंगों द्वारा युग्मकों का बनना, यानी कि जो स्पर्म और अंडाणु दोनों का बनना। तो ये जो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। तो हम पहले बात कर रहे हैं युग्मक जनन की। पहला जो हमारा टॉपिक है युग्मक जनन, तो यहाँ लिखेंगे युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक, यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, यानी युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है, युग्मक यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, यानी जनन ऑर्गन जो होते हैं, कौन से ऑर्गन, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे जो होता है ऑर्गनों में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। तो ये जो युग्मक जनन होता है, यह तीन प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो हम देखते हैं युग्मक जनन का कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है समयुग्मकी। क्या है, समयुग्मकी, यानी इसे हम बोलते हैं
गैमेट्स क्या होता है? समयुग्मकी। तो ऐसे युग्मक, समयुग्मक क्या होते हैं? ऐसे युग्मक होते हैं जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसे युग्मक जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं? एकदम समान होते हैं, हुबहू होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मकी। तो हम क्या कहते हैं? ऐसे युग्मक जिनमें नर युग्मक, नर व मादा युग्मक, नर व मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, एकदम समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मकी। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? क्लेमाइडोमोनास है और यूलोथ्रिक्स है और स्पायरोगायरा है। इसमें जो एग्जाम्पल है समयुग्मकी में, इसमें क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, ये तीनों जो होते हैं, इनके जो युग्मक होते हैं एकदम समान होते हैं, एकदम हुबहू होते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों युग्मक होंगे, जैसे दोनों युग्मक क्या होंगे? एकदम समान, इनमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होगा। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? समयुग्मकी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम समयुग्मकी कहते हैं, ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है आपका? एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है। अगला जो है टॉपिक हमारा, दूसरा टॉपिक कौन सा है? विषमयुग्मकी। ठीक, इसे क्या कहते हैं हम? हेट्रो विषमयुग्मक क्या होता है? एंड आइसोगैमेट्स, ठीक, सब विषम युग्मकी। इसमें क्या होते हैं कि दोनों युग्मक क्या होते हैं? समान तो होते हैं, लेकिन इनके कार्य और परिमाण क्या होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं। इनके युग्मक क्या होते हैं? समान तो होते हैं, इनके युग्मक क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसे युग्मक जिनमें नर व मादा युग्मक दोनों समान होते हैं, समान होते हैं, लेकिन कार्य एवं परिमाण अलग अलग होते हैं, ठीक। ऐसे युग्मक जिनमें नर व मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन कार्य एवं परिमाण क्या होते हैं? परिमाण अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल में क्या क्या है? इसमें मुख्य रूप से आपका विषमयुग्मक में क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक, ये सवाल है। तीसरा जो होता है, यानी इसमें जो युग्मक बनते हैं, जो युग्मक होते हैं, दोनों तो होते हैं, समान होते हैं, यानी इनकी संरचना दोनों क्या होती है? समान होती है, लेकिन दोनों परिमाण और कार्य में क्या दोनों अलग अलग होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विषमयुग्मकी कहते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल हमारा है अंड युग्मकी। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? अंड युग्मकी।
यानी इसे हम क्या कहते हैं, ओ गैमेट्स। क्या कहते हैं हम, ओ गैमेट्स कहते हैं, अंड युग्मक ओ गैमेट्स। तो इसमें क्या होता है, ऐसे युग्मक जिसमें नर व मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे युग्मक जिनमें नर व मादा युग्मक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न, ठीक, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक। ऐसे युग्मक जिनमें नर व मादा युग्मक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें क्या हो जाएगा, कारा और उडोगोनिया। कारा ये क्या है, सवाल है। इसके बाद क्या है, उडोगोनिया, ठीक। तो एक जो युग्मक होगा इसमें अंडाकार होगा, तीसरा होगा, ठीक। और दूसरा जो होगा इससे हम बात करते हैं स्पर्म, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, ये क्या है, अंडाणु, ये क्या है, स्पर्म है। दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं, दोनों के जो जनक युग्मक क्या होते हैं, भिन्न बने होते हैं, ठीक। ये हो गए इसकी उदाहरण हो गए युग्मक जनन। किसके उदाहरण हो गए, युग्मक जनन। हमारा अगला टॉपिक है युग्मक स्थानांतरण। अगला टॉपिक क्या है, युग्मक स्थानांतरण। ठीक, इसका वीडियो हम कल यानी अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।